हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। मुस्कान सीरियल के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे रौनक की माँ रौनक को रोकती है पूजा के लिए। वो ये कहती है कि तुम और मुस्कान सिर्फ पूजा नहीं कर सकते, काजल भी तुम्हारे साथ शिव जी की पूजा करेगी, अभिषेक करेगी। फिर वो सब लोग पूजा के कमरे में आ जाते हैं अंदर। वहाँ पे आप देखेंगे कि पूजा की सारी तैयारियाँ हो रही हैं और फिर पंडित जी सभी से कहते हैं पूजा करने के लिए। तो रौनक के पापा और मम्मी पहले पूजा करते हैं और फिर एक एक करके घर के सभी मेंबर शिव जी की पूजा करते हैं और अभिषेक करते हैं। फिर पंडित जी कहते हैं रौनक से पूजा के लिए। फिर मुस्कान और रौनक और साथ में काजल, तीनों लोग पूजा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर पंडित जी पहले उन लोगों को फूल देते हैं चढ़ाने के लिए और बेल पत्री देते हैं। तो काजल भी हाथ लगाती है, मुस्कान और रौनक भी पूजा कर रहे हैं। फिर पंडित जी कहते हैं कि फूल चढ़ाने के लिए तुम रौनक, मुस्कान और साथ में काजल, तीनों लोग मिलकर वो फूल चढ़ाते हैं। फिर पंडित जी अभिषेक के लिए कहते हैं तो लोटा भर के दूध का देते हैं। तो काजल हाथ लगाए होती है। तो इतने में अभिषेक करने ही जा रहे होते हैं तो रौनक मुस्कान की तरफ देखता है। इतने में वहाँ पे काजल की माँ रजनी आ जाती है और वो काजल का हाथ पकड़ के खींच लेती है और रजनी को काजल नहीं देख पाती है। वो ये कहती है मेरा हाथ किसने खींचा। तो काजल को उसकी माँ एक झापड़ भी लगाती है और काजल देखने लगती है। गायत्री जी भी वहाँ पर देख रही होती हैं। तो फिर रजनी कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी जान देने की। उधर रौनक रजनी को देखता है और फिर वो सोचता है कि कैसे रौनक ने रजनी जी को फ़ोन किया था और कहा था कि आंटी जी, मैं आपका गुनहगार हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है, मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं, लेकिन आप प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। इधर काजल की माँ रौनक पर बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन फिर भी रौनक काजल की माँ से बात करता है। वो बताता है कि काजल ने जान देने की कोशिश की, आप उससे प्रॉमिस ले लीजिए ताकि वो ऐसा ना करे। और इधर फिर रौनक सोचने लगता है। इधर आप देखेंगे कि घर के सभी मेंबर देख रहे होते हैं। अब रजनी कहती है काजल से कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू चल, मैंने ये सोचा था कि तू यहाँ पर रौनक के साथ खुश रहेगी, रौनक को तू खुश रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तू यहाँ पर अपनी ज़िद में रह रही है, तुझको तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, तू चल, मैं तुझे ऐसा यहाँ पर नहीं करने दूँगी। और फिर वो काजल की माँ काजल से कहती है कि अब तू चल, मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करने दे सकती हूँ। और फिर रजनी काजल का हाथ पकड़ के उसको खींचती हुई ले जाती है। इधर मिसेस सिन्हा भी वहीं पे मौजूद हैं, ये सब देख रही होती हैं। गायत्री जी रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन रजनी गायत्री जी की बात नहीं मानती है। वो ये कहती है कि नहीं, मैं काजल को लेके ही जाऊंगी। और वो काजल का हाथ पकड़ के वहाँ से खींचती हुई ले जाती हैं और सभी लोग देख रहे होते हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता है। रजनी से काजल गिड़गिड़ा रही होती है। वो कहती है माँ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पर ही रहना चाहूँगी, मुझे यहीं पे रहना है, लेकिन वो नहीं मान रही होती हैं। इधर आप देखेंगे कि सिंह साहब भी यही कहते हैं कि मैंने काजल को अपनी बेटी माना है, प्लीज़ आप इसको यहीं रहने दीजिए, मैं पूरे मान सम्मान से उसको यहाँ पे रखूँगा, मैं उसका ध्यान रखूँगा। लेकिन काजल की माँ नहीं मानती, काजल रोने लगती है। काजल जब ज़्यादा रोती है तो रजनी पिघल जाती है उसकी बात से। इधर गायत्री जी भी कहती हैं कि आप उसको यहीं छोड़ दीजिए। काजल अपनी माँ से प्रॉमिस करती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उसकी माँ कहती है मुझे प्रॉमिस कर। तो काजल अपनी माँ को प्रॉमिस कर देती है। फिर रजनी कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन तू हमेशा ध्यान रखना अपना और कभी भी ऐसा वैसा कुछ भी मत करना। गायत्री जी ये देखकर खुश हो जाती हैं। फिर काजल अपने कमरे में चली जाती है। काजल कमरा बंद करके अपना फ़ोन देखती है और फ़ोन उठाकर जल्दी से कॉल करती है। वो किसी को कॉल करती हो ये बताती है, कहती है कि मैंने ये नहीं सोचा था ये सब करना इतना मुश्किल हो जाएगा, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि ये सब करना बहुत मुश्किल है। रौनक तो बिल्कुल मुस्कान के पीछे ही है और मैं उन दोनों को जितना दूर करने की कोशिश कर रही हूँ वो दोनों उतना नज़दीक जा रहे हैं। अगर रौनक मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। तो सामने से कोई कहता है कि रौनक को मार देंगे। इधर आप देखेंगे कि रौनक अपने पापा के कमरे में जाता है। वो ये कहता है कि सिंह साहब, मैं जानता हूँ कि आप कभी भी मुस्कान को यहाँ रहने नहीं देंगे और हर वो कोशिश करेंगे जिससे कि मुस्कान यहाँ से चली जाए, पर मैं आपको करने नहीं दूंगा। आप दसों दिशाओं से कोशिश कर लीजिए, पर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि काजल जो है वो
रौनक के कमरे में जाती है। वो देखती है रौनक के लिए वहाँ पे एक शर्ट रखी हुई है, वो उसको लगता है ये रौनक पहनेगा, तो वो उसमें जल्दी से सुई फंसा देती है। रौनक अपने बाथरूम से निकल के वो शर्ट पहनने लगता है, तो काजल उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है। उसके सर में वो फंस रही होती है, इतने में मुस्कान भी आ जाती है और मुस्कान भी वो शर्ट उसको डालने में मदद करती है। तो रौनक उन दोनों के साथ अपने बेड पे गिर जाता है। इधर एक साइड में मुस्कान है रौनक के हाथों में और दूसरी साइड में काजल। इतने में वहाँ पर मिसेस सिन्हा आ जाती है। वो ये सब देखती हैं और वो ये सोचने लगती हैं कि ये कैसे फैसला होगा। और अब ये दोनों लोग एक साथ, ये लड़का रौनक दोनों को एक साथ अपनी बाहों में लिए है। ये फैसला लेना तो और भी मुश्किल होता जा रहा है। इतने में काजल और कान दोनों लोग खड़े हो जाते हैं। अब ये तीनों लोग मिलकर के मिसेस सिन्हा को देखते हैं, फिर वो चली जाती हैं। इधर रौनक अपने दोस्त के घर जाता है और रौनक अपने दोस्त से कहता है कि आज तो मिसेस सिन्हा मेरे कमरे में आ गई और उन्होंने काजल और मुस्कान को मेरे साथ देख लिया। अब वो तीनों लोग मेरे सामने थी, अब मैं क्या करूं। अब वो यही सोच रही होंगी कैसे फैसला लें। इधर आप देखेंगे रौनक अपने दोस्त से कहता है कि वो जा रहा है कहीं काम से, मुस्कान को इस बारे में मत बताना। इधर काजल गायत्री जी के पास आती है। वो कहती है कि माँ मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। तो गायत्री जी कहती हैं बताओ। वो कहती है कि यहाँ रौनक और मुस्कान की वजह से घर में बहुत कुछ हो रहा है और घर के लोग अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी पा रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि डॉली के लिए रिश्ता ढूंढ लूँ। और गायत्री जी कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर काजल कहती है कि लेकिन माँ मैंने पंडित जी को बुला लिया है, आपको बुरा तो नहीं लग रहा। तो वो कहती है कि नहीं नहीं तुमने बहुत अच्छा किया। और काजल इस बात से खुश हो जाती है। इधर मुस्कान कॉलेज जाती है, अपने क्लास में जब एंटर करती है तो क्लास में परमिशन लेके आती है। सर नहीं देख पाते। जब वो सर के सामने से निकलती है तो सर कहते हैं कि तुम, तो मुस्कान कहती है कि जी सर मैं क्लास अटेंड करने आई हूँ। तो सर कहते हैं कि अगर तुम क्लास अटेंड करोगी तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। इतने में वहाँ पे एक सर और आ जाते हैं। वो कहते हैं कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ में, और आप अपने स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करिए आप जाइए, आपको अब पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से जाइए अकाउंट डिपार्टमेंट से आप अपनी सैलरी क्लियर कर लीजिए। और उनको भेज देते हैं। इधर ये कहते हैं कि मुस्कान से कि आप क्लास अटेंड करिए, आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। मुस्कान पलट जाती है। फिर वो सर का नाम पूछने के लिए वापस पलटती है। इतने में वो चले जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि रौनक घर जा रहा होता है और अपनी बाइक से उसके पीछे एक ट्रक उसे फॉलो करता है। रौनक किसी कार को देखता हुआ जा रहा होता है और रौनक अपने रास्ते में जा रहा है, सामने से ट्रक आ रहा होता है। रौनक देखता है, रौनक इशारा भी करता है लेकिन वो ट्रक नहीं सुनता है और वो सीधे आगे चलता चला आ रहा है। रौनक अपने बचाव में गाड़ी को घुमाता है लेकिन वो स्लिप हो जाता है अपनी बाइक के साथ में, और स्लिप होता हुआ वो गिर जाता है। वो देखता है कि वो ट्रक वापस पलट के आ रहा है। वो रोकने की कोशिश करता है, हाथ से इशारा भी करता है, लेकिन ट्रक में जो है वो बिल्कुल नहीं सुन रहा है और रौनक की तरफ बढ़ता जा रहा है।